अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। लेट अ प्लेन बी इंक्लाइंड एट एन एंगल बीटा टू द हॉरिजॉन्टल। हमारे पास लेट से ये एक प्लेन है और इसका एंगल जो है हमारे पास वो एक्स एक्सिस से बीटा है। लेट से एक पार्टिकल हमारे पास है, दिस इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट ओ विद दिस वेलोसिटी वी नॉट, और ये इसकी प्रोजेक्शन है और इस प्लेन को ये हिट कर रहा है एट पॉइंट बी के ऊपर। नाउ दिस इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस अल्फा इज डेफिनेटली ग्रेटर देन दिस एंगल बीटा जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है। नाउ द लेट द प्रोजेक्टाइल मीट द इंक्लाइंड प्लेन एट पी, देन ओ पी इज हमारे पास ये जो डिस्टेंस है उससे लेकर पी तक ये हमारे पास आर डिस्टेंस होगा। दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन दिस इंक्लाइंड प्लेन। अब जो x है हमारे पास कि हमारे पास जब काज ऑफ बीटा होगा, चूँकि ये हमारे पास एंगल बीटा बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारे पास x एक्सिस से, सो काज ऑफ बीटा क्या होता है हमारे पास, दिस इज द एडजेसेंट। हमारे पास ये जो डिस्टेंस है, लेट्स से दिस इज x डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, सो x आवर r, दिस इज अपोजिट आवर हाइपोटेन्यूज जो काज बीटा हमारे पास होता है। सो x यहाँ से हमारे पास r काज ऑफ बीटा आ गया। सिमिलरली साइन ऑफ बीटा हमारे पास क्या होगा, दिस इज द वर्टिकल विच इज y, हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है ये y है, दिस इज y आवर r, दैट मीन दिस एंगल साइन बीटा इज इक्वल टू opposite side of the angle which is y and divided by the hypotenuse which is r, so y is equal to r sin of beta। सो अब हमारे पास जो ये पॉइंट है P, इस पॉइंट के हमारे पास क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, इस पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए R cos ऑफ बीटा और R sin ऑफ बीटा। अब ये पॉइंट हमारे पास, चूंकि ये पॉइंट P है और ये ट्रेजेक्ट्री के ऊपर लाई कर रहा है, तो ट्रेजेक्ट्री की जो हमारे पास इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सो हमारे पास जो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू x tan of alpha minus gx square over 2v naught square cos square alpha। अब इस इक्वेशन में हम ये वाला पॉइंट पुट करते हैं, सो दिस विल बिकम r sin of beta is equal to r cos of beta into tan of alpha minus g r cos of beta square divided by 2v naught square cos square alpha। अब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, कैन टेक द r कॉमन फ्रॉम दिस, r अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो दिस विल बिकम cos बीटा और tan अल्फा को हम sin अल्फा और cos ऑफ अल्फा लिख सकते हैं, और हमारे पास ये g हो जाएगा, r स्क्वायर था और r कॉमन हो गया तो ये हमारे पास सिर्फ r रह गया, एंड दिस इज cos स्क्वायर बीटा divided by 2v naught square cos square alpha, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है r sin बीटा। सो ये r इस r से कैंसिल हो गया हमारे पास। नाउ व्हाट वी हैव इज sin of बीटा इज इक्वल टू cos बीटा sin alpha divided by cos of alpha minus gr cos square बीटा our 2v naught square cos square alpha। अब इस एक्सप्रेशन को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, दिस विल बिकम gr cos square beta our 2v naught square cos square alpha, this is equal to cos of beta sin alpha divided by cos of alpha minus sin beta। चूँकि हमें यहाँ से बेसिकली रेंज फाइंड करनी है विच इज़ r इन दिस केस, सो यहाँ से हम r सेपरेट कर लेते हैं। इसके लिए हमें 2v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और g cos स्क्वायर बीटा यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। सो 2v नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और g cos स्क्वायर बीटा इंटू cos ऑफ बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस, अगर हम इसका cos अल्फा से एलसीएम ले लें, सो दिस विल बिकम cos ऑफ अल्फा sin ऑफ बीटा। सो दिस कैन बी रिटन एज 2v naught square cos
ये cos अल्फा इस cos स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है, सो दिस विल बिकम cos अल्फा और g cos स्क्वायर बीटा। ये एक्सप्रेशन हमारे पास cos बीटा साइन अल्फा माइनस cos अल्फा साइन बीटा जो है ये इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा के। सो वी कैन राइट इट एज v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय g cos स्क्वायर बीटा, और हम ये 2 cos अल्फा मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, सो दिस विल बिकम 2 cos अल्फा साइन बीटा। अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, दैट इज एक्सप्रेशन है हमारे पास 2 cos ऑफ अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस एक्सप्रेशन के साथ। Again this will become v naught over g cos square beta, so this will become sine of alpha plus beta की जगह पर हमारे पास alpha minus beta है, so यहाँ पर alpha minus beta आ गया माइनस साइन ऑफ alpha minus beta था, और beta की जगह पर हमारे पास अगेन alpha minus beta है, so ये एक्सप्रेशन आ गया। So this can be written as v naught square over g cos square beta sine of 2 alpha minus beta minus sine of beta। ये अल्फा से अल्फा से कैंसिल हो जाएगा। So ये हमारे पास रेंज आ गई है, दिस इज एक्चुअली r and this is the range of projectile on inclined plane। Now to find the maximum range we can just put this कि हमारे पास जो maximum range कब होगी। अब maximum range हमारे पास तभी होगी जब हमारे पास ये वाली वैल्यू maximum होगी, और साइन की वैल्यू आपको पता है कि -1 से 1 तक ऑसिलेट करती है। तो अगर हमारे पास साइन 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 होगी तो देन दिस रेंज विल बी मैक्सिमम। सो और मैक्सिमम हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास मैक्सिमम होगा जब हमारे पास ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो वी कैन राइट दिस एज v नॉट स्क्वायर ओवर g, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 माइनस साइन बीटा और cos स्क्वायर बीटा से। अब cos स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ऑफ बीटा और 1 प्लस साइन ऑफ बीटा। सो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, एंड दिस विल बिकम v नॉट स्क्वायर ओवर g इंटू 1 ओवर 1 प्लस साइन ऑफ बीटा। सो हमारे पास रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास वैल्यू होगी v नॉट स्क्वायर ओवर g इंटू 1 प्लस साइन ऑफ बीटा। सो अब हमारे पास ये रेंज भी आ गई और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई फॉर एन इंक्लाइंड प्लेन। थैंक यू वेरी मच।